अब जीओसी के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स। जरा ध्यान दो। इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट जो आता है ठीक है, पहला इफेक्ट जो आता है वो है इंडक्शन इफेक्ट। पहले तो हम ये समझते हैं कि इंडक्शन इफेक्ट लगता किस पे है। इंडक्शन इफेक्ट लगता है सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन पे। इंडक्शन इफेक्ट लगता है सिग्मा बॉन्ड वाले कार्बन चेन पे। कब लगता है? व्हेन अ केमिकल स्पीशीज with different electronegativity to carbon is attached to one of the end of sigma bonded carbon atom chain। ठीक है, ये तब लगता है जब कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आकर जुड़ जाता है। कैसे? सिग्मा बॉन्ड वाले कार्बन चेन के एक एंड पे। तो होगा क्या भाई? ये कार्बन की चेन है, ये वो डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाला केमिकल स्पीशी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अपना असर इस पे छोड़ेगा। असर मतलब इफेक्ट, यही तो पढ़ रहे हैं हम। कैसा इफेक्ट छोड़ेगा? इस पे थोड़ा सा, इस पे बहुत थोड़ा सा, इस पे बहुत 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 थोड़ा सा, चौथे पे खत्म ही हो जाएगा। इसका मतलब जो इफेक्ट है ये हल्का सा ही होता है। हाँ, ये इम्पैक्ट बहुत कम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी Z की या तो ज्यादा हो सकती है कार्बन से या कम हो सकती है कार्बन से। अब आप कहोगे भैया ये क्या बात है? अब इधर देखो, Z अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, और लेस नेगेटिव है तो वाइस वर्सा। तो उल्टा होगा, देगा। करके देखते हैं, जरा देखो। ये कार्बन की चेन है और यहां लगा है क्लोरीन। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4। ठीक है, अब मैं तेरे से पूछूं 7 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा नेगेटिव है 4? 7 वाला। भाई 7 ज्यादा होते हैं, तो 7 वाला क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, खींचेगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और इसके साथ वाला कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ वाला और थोड़ा कम, उसके साथ वाला बहुत कम, और चौथे तक इसका असर नहीं जाएगा। ठीक, इसी पूरी सीरीज को उठाओ, लेकिन इस बार लगाओ
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो चीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है। और माइनस डेल्टा इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है। खत्म कहानी। क्लियर है बात? अच्छा, तो यहां पर हमने इनको नाम दे दिया। एक को नाम दिया प्लस आई इफेक्ट। ध्यान दो। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कार्बन की जो चेन है उसके एक एंड पर एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा। अब जरा नाम ध्यान देना, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव कर देगा और इस पूरी चेन को थोड़ा सा नेगेटिव कर देगा, तीसरे कार्बन तक, चौथे तक ये नहीं जाता सा। ठीक। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब अब जो अटैच स्पीशीज है सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन से, वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये, विदड्रॉ खींचता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये कैसा असर छोड़ेगा? पॉजिटिव। ठीक। अब जरा ध्यान दो। अच्छा, एक तो आपने बात कही कि भैया एक एक नेगेटिव आई इफेक्ट है, एक पॉजिटिव आई इफेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब मैं आपसे पूछूं कौन है भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? जरा ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सोडियम या मेटल्स जैसे कॉपर, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। ठीक है। और और कौन है इलेक्ट्रॉन देने वाला? एल्काइल ग्रुप। ये बहुत आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। RnH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होता है। और ROR भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसको हम कहते हैं अमाइन ग्रुप और इसे बोलते हैं ईथर। ठीक। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और याद रखना, अब आगे से मैं इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को EWG लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को EDG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना दी इसकी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन है जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे? एक तो है आपका CN माइनस, NO2 माइनस, हेलोजन माइनस। हेलोजन में आपके कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन, OH माइनस। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बहुत सारे हैं। हाँ, अभी देखते रहेंगे जो जो आते रहेंगे कोई एग्जांपल के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझ लिया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप समझ लिया। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन इफेक्ट। जैसे आपने कहा कि भैया आपने इफेक्ट तो पढ़ा दिया, ये किस काम आएगा? किसी काम भी आएगा या ऐसे ही पढ़ा दिया? तो इंडक्शन इफेक्ट की एप्लीकेशन है, इट यूज्ड टू एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर। क्या समझाने का काम आता है ये? कौन कितना ज्यादा एसिडिक है या कौन कितना कम एसिडिक है, ये चीज अगर आपको समझनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आई इफेक्ट। अब जरा ध्यान दो। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, या आप यूं भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप
इंक्रीज एसिडिक करेक्टर, क्योंकि एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता हुआ दिखाता है। दूसरा पॉइंट, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक करेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिक करेक्टर। अगर ये बात पता चल गई तो बेसिक करेक्टर बताने की जरूरत तो है नहीं। जो चीज एसिडिक करेक्टर बढ़ा रही है वो चीज बेसिक करेक्टर घटाएगी, और जो चीज एसिडिक करेक्टर घटा रही है वो चीज बेसिक करेक्टर बढ़ाएगी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन देखो, अरेंज following in increasing order of acidic strength। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये देख के बताओ इनमें फर्क क्या है। ये चार कंपाउंड बना है, कोई फर्क है? बोलो, अभी तो नहीं है। अच्छा, अब कोई फर्क आया? ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे ना आपको ये पता चले कि जब कोई आपको कहे ना अरेंज करो, तो एटलीस्ट उसका फर्क तो देखा करो। अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब कोई फर्क आया? अब चारों अलग है। तो ध्यान अगर सही तरीके से रखोगे तो अरेंज करने वाले क्वेश्चन आसान लगेंगे। कोई तुमसे पूछे ये क्या है, अब मैं जवाब ना दूसरे कलर से लिख रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। कोई बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है या विदड्रॉइंग? विदड्रॉइंग बढ़ाता है ना। तो इसका मतलब जो सबसे आखिरी वाला है वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे पहले वाला थर्ड नंबर पे कम एसिडिक है, सेकंड नंबर वाला और कम, और जो सबसे पहला है वो सबसे कम, क्योंकि उसपे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो एसिडिक करेक्टर बढ़ाता नहीं घटाता है। बात समझ आई? अच्छा, मैं तुमसे एक चीज कह रहा हूँ ऐसी याद करने के लिए, समझने के लिए, जैसे मैं भी कुछ चीजें याद करने के लिए फंडा बना लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को आप प्लस बोल दो और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को माइनस। अब कोई तुमसे पूछे इसके पास क्या है पहले वाले के पास, तो तुम कहोगे इसके पास है +1, इसके पास -1, इसके पास -2, जिसके पास कुछ नहीं है 0। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक। आसान है। तो क्या तुम कह सकते हो कि भैया इसका ऑर्डर ये है? खत्म। तो पता कैसे चलेगा? तो आप कहोगे कि भैया हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है? वो आई इफेक्ट दिखाता है। अब आपको कि भैया आई इफेक्ट क्या होता है? आई इफेक्ट का मतलब होता है वो इंडक्शन करता है। किस चीज की इंडक्शन करता है? चार्ज की। अगर खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। अगर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा, सॉरी, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो एसिडिक करेक्टर घटा देगा, और माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा। तो ये थी आपके आई इफेक्ट की एप्लीकेशन। ठीक है। तो आई इफेक्ट कब लगता है? सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन। डबल बॉन्ड पे आई इफेक्ट नहीं लगता। ये मत सोचना बेंजीन में तो डबल बॉन्ड है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है। ठीक है। पहली बात, ये डबल बॉन्ड पे नहीं लगता। दूसरी बात, ये एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को समझाता है। तीसरी बात, ये जैसे जैसे दूर जाते जाते हो ये कमजोर होता है, तो आप ये भी समझाएंगे। देखो, आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, पहला, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितना फर्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? जैसे कोई आपसे पूछे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन, मैं जानता हूं क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है। दूसरा, ब्रांचिंग डिक्रीज आई इफेक्ट। अभी आप कहोगे ब्रांचिंग क्या होती है? अब जरा ध्यान दो, ये है ब्रांचिंग। ये जो कार्बन है ना, ये 3 जगहों से घिरा है, ये सबसे कम आई इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि इसका आई इफेक्ट बढ़ जाएगा।
ये ज्यादा अच्छी दिखाएगा और ये और ज्यादा अच्छी दिखाएगा। अब कोई तुमसे पूछे ये क्या है, ये है टर्शियरी, ये क्या है, ये है सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी। ये बताया था मैंने आपको। प्राइमरी क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से घिरा हुआ है। कौन से कार्बन पे ध्यान दे? जो कार्बन जेड से जुड़ा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, याद रहेगा। तो आई इफेक्ट कोई आपसे पूछे तो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो नेगेटिविटी कितना फर्क है दोनों में, और नेगेटिविटी में, और ब्रांचिंग कितनी ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा है तो आई इफेक्ट कमजोर हो जाएगा। ठीक है, कोई और बात होगी तो हम बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इसे कहते हैं ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मतलब ई इफेक्ट। अब पहली बात, वो सिग्मा बॉन्ड के लिए था या पाई बॉन्ड के लिए? फॉर पाई बॉन्डेड कार्बन एटम्स। वो परमानेंट था, ये टेम्परेरी है, याद रखना। वहां हमने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, वो परमानेंट था। ठीक है, ये टेम्परेरी है, मतलब टेम्परेरी का मतलब अटैकिंग स्पीशीज की प्रेजेंस में ओनली। अगर वो अटैकिंग स्पीशीज हट गई तो ये इफेक्ट नहीं लगेगा। जैसे मैंने पूछा साक्षी सब बच्चे कैसे हैं, इसने कहा भैया बहुत बढ़िया है, अच्छे बच्चे, कोई शोर नहीं मचाता। अब मैंने युग से पूछा सब बच्चे कैसे हैं, तो उसने कहा भैया दो तरीके के, मतलब टीचर है तो बहुत अच्छे हैं, अगर टीचर क्लास से बाहर तो इनसे जंगली कोई नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कैसे अच्छे बच्चे हैं? ये टेम्परेरी अच्छे बच्चे हैं। जब तक अटैकिंग स्पीशीज यानी कि टीचर क्लास में रहता है तब तक तो ये शांत रहते हैं। जहां टीचर गया बाहर तो ये तबाही मचाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पर है। अब देखते हैं हम ये ई इफेक्ट दिखता कैसा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम शॉर्ट में ई इफेक्ट कहते हैं, जैसे इंडक्शन इफेक्ट को आई कहते हैं। पहले तो डबल बॉन्डेड कार्बन चेन लो, किसी अटैकिंग स्पीशीज का अटैक करवाओ, वो अटैक करेगा, जाके कहीं जुड़ेगा। अब आप कहोगे जुड़ेगा क्यों? मल्टीपल बॉन्ड जब टूटता है ना, तो टूटने से एडिशन होती है, वहां वैकेंसी क्रिएट होती है। यहां पर एक चार्ज आएगा, यहां पर इसके ऊपर एक चार्ज आएगा। कैसे आएगा वो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। आ जाओ। प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। अटैक करने वाला कौन है? कोई पॉजिटिव चीज है, मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। खुद तो पॉजिटिव होता है और चाहता क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। जाके अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, ठीक है। जैसे ही अटैक किया, उसका पाई बॉन्ड तोड़ दिया और खुद जाके यहां बैठ गया। खुद तो यहां बैठ गया, अपना चार्ज किसको दे दिया? साथ वाले कार्बन को। तो जहां खुद बैठता है उसके साथ वाले कार्बन को चार्ज दे देता है। यह है प्लस ई इफेक्ट। आसान है। दूसरी बात, माइनस ई इफेक्ट। डबल बॉन्डेड कार्बन है, कोई नेगेटिव चीज आती है, इस बार मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, पॉजिटिव चीज चाहता है, खुद घटा का होता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा? इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया यहाँ पे, कर दिया। अच्छा, इसने तो अटैक कर दिया, ये करेगा क्या? यहां जाके खुद बैठ जाएगा और अपना चार्ज दे देगा साथ वाले को। अब इसको आराम से देख लो, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। बात समझने वाली ये है, ये चार्ज कैसे देता है। अब नीरज कह रहा है भैया इसको रट ले क्या? देखो ये तो हो गया तुम्हारा रटने वाला काम, अब इसके बाद अगले पेज पे मैं समझाने वाला काम करता हूँ।
अब ये देखो, अब हमने फिर से डबल बॉन्डेड कार्बन लिया और इस पे अटैक करवाया। अब मैं इस थोड़े डबल बॉन्डेड कार्बन को बड़ा दिखा रहा हूं, ये लो, थोड़ा बड़ा करके देख लो। ठीक है, इस पे अटैक किसका करवाया मैंने? इलेक्ट्रोफाइल का, पॉजिटिव का। तो ये प्लस ई इफेक्ट है, कोई दिक्कत? जब इसने अटैक किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये प्लस ई गरीब घराने का है, पॉजिटिव चार्ज लिख रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब ये देखेगा कि कहीं इलेक्ट्रॉन है, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन, ये दो लाल लाल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये इसको किसी और कलर से दिखा देता हूं, देखो ये लो, एक दो, अब दिख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन। अब तुमने कहा भैया ये दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं? भाई दो इलेक्ट्रॉन इनके हैं, एक इसका एक इसका, दो अलग अलग कार्बन के हैं दो इलेक्ट्रॉन। किसके हैं बेटा? एक इसका और एक इसका, दोनों एक के तो नहीं है। ठीक है, अटैक किस पे हुआ है? पहले कार्बन पे, दूसरे पे नहीं हुआ। तो पहले कार्बन पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, दूसरे कार्बन पे भी एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड इनके बीच का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो काले वाले हैं ना, वो ये रहे। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? इसी का ही है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ये तो साथ वाले का। अच्छा, साथ वाले का इलेक्ट्रॉन छीन लिया? भाई अपना इलेक्ट्रॉन कोई छीनता है? नहीं। लेकिन साथ वाले का इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन छीना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। बोल ठीक है, गलत है अनुज? तो यहां पर आकर एक ई बैठ गया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन अपना लाया है या दूसरे का छीना है? जिसका छीना है उस पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो आप इसको ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही। क्लियर? आराम से समझ लो इसको। यह है आपका पॉजिटिव ई इफेक्ट। अब बात करेंगे हम नेगेटिव ई इफेक्ट की। नेगेटिव इफेक्ट में क्या किया? फिर डबल बॉन्ड लिया, आपकी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। ये लो, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा। चलो आपकी दो कलर से दिखा देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं व्हाइट से। क्या येलो वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन का है? नहीं, नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये उससे छीनेगा? नहीं, क्योंकि ये तो पहले से लेकर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा भाई मुझे तू सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे पास मेरा इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल कह रहा है मेरे पे मेरा खुद का इलेक्ट्रॉन है। अब ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ही रख लेगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाया जाता है? नेगेटिव साइन से। ये देगा ही नहीं उसको, ये कहेगा उसको तो जरूरत है नहीं। तो आप इसको ये दिखाओ या ये दिखाओ, बात सही है। ठीक है, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की? एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की? ये काम आएगा मार्कोवनिकोफ रूल को समझाने में। इसमें मेरी गलती हो सकती है, स्पेलिंग में गलत लिख देता हूँ कई बार इसकी, मार्कोनिकोफ रूल या एंटी मार्कोनिकोफ रूल। लेकिन ये हम लेसन नंबर 13 में पढ़ेंगे, आएगा तब देखेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसे काम करता है। समझ आया? तो हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। अब बारी आती है एक और इफेक्ट की, जिसके बारे में हम एक बार पहले सुन चुके हैं लेसन नंबर 4 में। रेजोनेंस इफेक्ट, इसको आर इफेक्ट से भी जाना जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है भाई? ये रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में ओ लो इसमें 4th चैप्टर में ये चीज देखी थी, देखो
अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं तो ये होता है एक, दूसरा इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, तीसरा इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, और इन तीनों का, ये तीनों तो कैनोनिकल फॉर्म है, इन तीनों का हाइब्रिड जो बनेगा वो बनेगा ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है ये? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये ऐसे हो या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, कोई रेजोनेंस तो रेजोनेंस ही रहेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखते हैं रेजोनेंस। देखो ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है? ये भी बेंजीन। ये दोनों क्या है? कैनोनिकल फॉर्म। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? ये तीनों घूम रहे हैं। ठीक, रेजोनेंस समझ आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर बेंजीन के ऊपर कुछ लगा तो, मतलब ये ऊपर लगने का मतलब क्या है? यहां पर मैं कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई अटैच स्पीशीज लगा दूं तो क्या उसका असर वैसे ही पड़ेगा जैसे आई इफेक्ट में अभी हमने देखा था भाई असर पड़ता है? हम्म, देखते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल बना रहा हूं। भाई मैंने पांच पांच एग्जांपल ले लिए। अब इनके ऊपर मैं फंक्शनल ग्रुप रख रहा हूं, आप मुझे बताना कि ये फंक्शनल ग्रुप आपने सुने हैं कि नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, नाइट्रो, अब हेलोजन, ओ एच, ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री, एन एच टू। ठीक, मैं आपको कह रहा हूं ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये सब के सब दिखाते हैं माइनस आर इफेक्ट, लेकिन बात ये है कि होता क्या है माइनस आर इफेक्ट, और नीचे वाले दिखाते हैं सब प्लस आर इफेक्ट। अब कोई माइनस आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट कैसे दिखाता है, और ये माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट होता क्या है ना? मतलब फिर वो इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात होगी क्या? जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो नेगेटिव होगा, है ना? तो ये बात कैसे करें कि कोई प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है या कोई माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है वगैरह वगैरह। देखो हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल बनाया जिसमें इसके ऊपर एक स्पीशीज रखी जिसको ए और बी से डिनोट कर दिया, खत्म कहानी। और बताया अगर ए ज्यादा नेगेटिव है, बी से, अगर ए बी से ज्यादा नेगेटिव है, बी कौन है उसके जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, देन अराइल का मतलब होता है बेंजीन वाले फंक्शनल ग्रुप, अराइल ग्रुप शो नेगेटिव आर इफेक्ट। ठीक है, क्या कैसा क्या शो करेंगे? नेगेटिव आर इफेक्ट। ठीक है,
खत्म कहानी। एक बात और लिख लो, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। इसका उल्टा, ये तो पहला पॉइंट है। इफ B is more electronegative than A, then aryl group show plus R effect। कैसा? and electrophile attacks on ortho and para position। जिसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन के बारे में नहीं पता उसको मैं एक बार फिर बता दूं। मान लो ये बेंजीन है और ये वो रेफरेंस स्पीशीज है जिससे आप देखोगे कि कौन ऑर्थो और कौन पैरा है। तो इसके साथ वाले होते हैं ऑर्थो, इससे एक छोड़ के ऑल्टरनेट पोजीशन पे होता है मेटा, इसके बिल्कुल सामने या ऑपोजिट पे होता है पैरा। तो ये है आपका प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट। लेकिन प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट ऐसा ही क्यों करता है, और ये ए बी है क्या, अब उसको देखते हैं। अभी जो पीछे बनवाए थे ना उनको देखो, ये देखो। अब आप एक चीज चेक करना, ए का मतलब जो पहले जुड़ा हो, बी का मतलब जो बाद में जुड़ा हो, ठीक है। अब यहां पर पहले कौन जुड़ा है, जो पहले जुड़े हैं मैं उनको मार्क कर रहा हूं ये ग्रीन कलर से। यहां पर है सी, यहां पे भी सी, सी, सी और एन, ठीक है। जो पीछे जुड़े हैं उनको मैं मार्क कर देता हूं ब्लू कलर से। यहां है ओ, यहां पे भी ओ, ओ एन और ओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ओ ज्यादा नेगेटिव है या सी? ओ ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे पीछे वाला ज्यादा नेगेटिव है, इसमें भी पीछे वाला ज्यादा नेगेटिव है, इसमें भी पीछे वाला ज्यादा नेगेटिव है, तो इन सब में बी नेगेटिव है। तो ये क्या है, माइनस आर इफेक्ट। ये सब माइनस आर इफेक्ट वाले, क्यों? बी इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन ए। अब जरा इस वाली केस को देखना, इसमें देखो क्या है, इसमें एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब तुम कहोगे इसमें तो ए या बी है ही नहीं, मतलब पीछे कोई है ही नहीं, तो यही ज्यादा नेगेटिव हुआ, ए ज्यादा नेगेटिव है। इसमें भी ए ज्यादा नेगेटिव है, ए ज्यादा नेगेटिव है, आगे वाला ज्यादा नेगेटिव है, आगे वाला ज्यादा नेगेटिव है, पीछे वाले कम नेगेटिव है। इसके पीछे कोई है ही नहीं, इसके पीछे एच है, कम नेगेटिव होता है एच। सी एस थ्री यानी कि एराइल ग्रुप मैंने बताया पॉजिटिव होते हैं, ये भी एच है कम नेगेटिव होता है, और ये भी एच है कम नेगेटिव होता है। अगर पीछे वाला यानी कि बी कम नेगेटिव हो तो वो दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मतलब बी इज लेसर नेगेटिव देन, खत्म कहानी। तो अब आप इन चीजों को देख के पता लगा लोगे कि आगे वाला है या पीछे वाला है। अब एक कोई सा भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे एक तो मैं उठा लेता हूं एक माइनस आर का एक प्लस आर का। अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर COOH है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक, बात कर रहे हैं अब हम आर इफेक्ट को समझने की। तो पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं प्लस आर इफेक्ट की, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल देखें, उसमें से एक हेलोजन मैंने बेंजीन के ऊपर लगा दिया।
भाई हेलोजन तो लगा दिया, लेकिन बेंजीन पे जो हेलोजन लगाया है उसके पास क्या है? उसके पास है लोन पेयर। है लोन पेयर। वो लोन पेयर अपने दे सकता है बेंजीन की रिंग को। किसको? बेंजीन की रिंग को। तो पहले मैं इस बेंजीन की रिंग को खोलूं। ठीक है, बेंजीन की रिंग। यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक हेलोजन, यहां सब जगह एच। ठीक। अब कोई आपसे पूछे ये जो ऊपर हेलोजन लगा है उसके पास क्या है? उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये रहे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और यहां पे ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहता है भाई मैं शेयरिंग के लिए दे दूंगा इस वाले कार्बन को। तो इस वाले कार्बन से भी कहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन निकला। इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखो अब आप, ये इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन तो खाली बैठा रह गया, ये अपने अपने ऊपर रख लेगा इलेक्ट्रॉन को। कोई दिक्कत? तो असलियत में यहां पर एक बॉन्ड तोड़ दिया गया है। अगर आप गौर से देखें तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। और एक नया डबल बॉन्ड कहां बना? यहां पर। जब वो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जब वो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे और ये किस तरीके से यहाँ पे आके सेटअप बनाएंगे। देखो, तो इसको देखो बेटा, ये है आपका बेंजीन। ठीक है, मैंने कार्बन खोल के दिखा दी एक बारी। अब मैं काम दिखा रहा हूं। इसके ऊपर लगा हुआ है हेलोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा और इस बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, और जो नई फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसी। ये डबल बॉन्ड मैंने यहां से हटा दिया, यहाँ हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आता है? और यहाँ एक नया बॉन्ड बना है, देखो ये। ठीक है। किसके हटने पर बना है? इसके हटने पर। हाँ, ठीक है गलत है? अच्छा, वो एक इलेक्ट्रॉन उधर भी गया था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो एक नया इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया और यहाँ रह गया ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और हेलोजन पे आ गया प्लस का चार्ज, इस पे आ गया माइनस का चार्ज। अब कोई आपसे पूछे कि इस पूरे पे टोटल इस वक्त चार्ज कितना है? 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। और इस पे पहले चार्ज कितना था? 0। तो ऐसा तो नहीं है मैंने किसी न्यूट्रल चीज को आयनिक बना दिया, नहीं, मैंने बस उनको तोड़ दिया। अच्छा, अब ये तो समझा दिया। अब सारे स्ट्रक्चर बनाऊं? 5 स्ट्रक्चर बनते हैं इस रेजोनेंस के। जरा देखो कैसे बनेंगे वो। देखो, अब देखते हैं हम प्लस आर इफेक्ट को। पहले हमने बनाई बेंजीन और उसमें बनाए बॉन्ड, और उन बॉन्ड को मैं शिफ्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉन आया, इस चीज को समझना, एरो नोटेशन को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। लो, इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड गया, याद रहेगा। अगला स्ट्रक्चर, कहां गया वो बॉन्ड? ये तो पुरानी फिगर है। इलेक्ट्रॉन दिया था हेलोजन ने, इसलिए उस पर प्लस का चार्ज आ गया। वो इलेक्ट्रॉन यहां आया था तो वो बॉन्ड की फॉर्म में बन गया, डबल बॉन्ड। और यहां से जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना था वो ये रहा। कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा स्ट्रक्चर, पहले तो वो स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें मेरे को कोई चेंज नहीं लाना। ये एज इट इज है, बोलो। अभी अंदर के बॉन्ड जो है वो बनाऊंगा। अब आप फिर से समझो जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन है किसका? ये इलेक्ट्रॉन इसका है, जिसको मैंने अभी ग्रीन करा है। इसका, इसका इलेक्ट्रॉन है ना?
आ गया। अब इस वाले का जो इलेक्ट्रॉन है ये कहेगा भाई मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ बांटने के लिए, है ना, और एक बॉन्ड बन जाएगा। ये रहा वो बॉन्ड, बना बॉन्ड, बोलो ठीक है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये यहाँ के बैठ जाएगा। कैसे, फिर वही, ये बॉन्ड इधर आया। अब देखना जरा ध्यान, मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन गया, ये करा था पहले स्टेप में। फिर से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा आगे जाके, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक, बन गया। अब ये तीसरी फिगर हो गई। चौथी, फिर से पुरानी फिगर तो अपनी, अच्छा वो यहाँ पर एक बॉन्ड था वो छोड़ दिया मैंने, पुरानी फिगर तो हमारी ऐसी रहने दो, जो यहाँ पर बॉन्ड है इसको यहीं रहने दो। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जाऊंगा इधर, और इस वाले बॉन्ड को इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा और बॉन्ड बन जाएगा, और वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बात ठीक है गलत है, बाकी सब सही है। लास्ट स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड फिर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जरा देखना, बिल्कुल सही, ये एक साइक्लिक फॉर्म है और रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। ये अभी जो नया आया है मैं उसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, जो गया है वो यहां पर गया है। अब एक बात बताओ, हेलोजन ने फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो भैया इनमें ना ये हुआ है, अंदर ना डबल बॉन्ड घूम रहा था और घूमते घूमते बाहर आ गया, और कहां तक रहा, हेलोजन तक। दूसरी बात, हेलोजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा था, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जब ये डबल बॉन्ड घूम रहा था, तब बाहर एक चार्ज था पॉजिटिव, और तीन जगहों पे नेगेटिव चार्ज आया। इस वजह से रिंग के अंदर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। क्यों, देख लेते हैं भैया। इस पोजीशन पे आया ऑर्थो पर, सेकंड केस में इस पोजीशन पर आया पैरा पर, फिर इस पोजीशन पे आया ऑर्थो पर। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कैसा चार्ज आया, बात सही है या गलत है, इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पहले इसको देख लो आराम से, 2 मिनट ले लो, आराम से समझ लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बेटा बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा के तो मैंने आपको करा दिया है ना, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप क्या क्या लगाओगे बेंजीन के ऊपर, ये देखो। अब आप बेंजीन के ऊपर OH लगाओगे, OCH3 लगाओगे, CH3 लगाओगे, NH2 लगाओगे, और इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक, खत्म कहानी। अब देखो माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट में क्या करेंगे हम, फिर वही बेंजीन, लेकिन अब की जो ऊपर चीज लगी है ना, वो इलेक्ट्रॉन देने नहीं चाहती, लेना चाहती है। अच्छा, लेना चाहती है, क्यों, ये ऑक्सीजन कह रहा है मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं अपने ऊपर, तो कार्बन कहेगा भाई मेरे तो 4 बॉन्ड कम हो जाएंगे, वो कहेगा तू नीचे वाले से एडजस्ट कर, मैं नहीं दे रहा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बना, ठीक है। अब वो जो COOH है वो इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां और यहां, यहां शिफ्ट होगा, H इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये रेजोनेंस चलता रहेगा। COOH अपना रेजोनेंस कर रहा है और नीचे अपना रेजोनेंस हो रहा है। मैं COOH के रेजोनेंस को नहीं खोलूंगा, मुझे बेंजीन के रेजोनेंस को समझना है अभी। अच्छा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक बात बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका भी लेकर चला गया, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब यहाँ 2 और बॉन्ड पड़े हुए थे, इस वाले ने कहा भाई मैं भी इधर जा रहा हूँ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तो ऊपर का COH अब मैं बंद कर रहा हूँ, और ये इधर आ गया। अच्छा, ये गया है तो इसके पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव।
फिर ये इधर आ गया, अब ये पॉजिटिव, फिर ये इधर आ गया लास्ट में, और लास्ट का स्ट्रक्चर जो हमारा बना वो ये बना। जब ये इधर आया था ना तो ये नेगेटिव चार्ज वापस इसके पास आ गया, वही COOH के अंदर, ठीक है, वो जो ऊपर का O खोला था। अगर आप देखोगे तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड घूम रहा है, डबल बॉन्ड तो इसमें भी घूम रहा है। दूसरा, ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहा था और अंदर पॉजिटिव, कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव। अच्छा, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है ना वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, मेटा जगह बची वहीं करेगा मजबूरी में। और पीछे वाले केस में वहां पर नेगेटिव चार्ज था ऑर्थो पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे ही करेगा। तो यही फर्क है इन दोनों में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस आर इफेक्ट के भी एग्जांपल करने और माइनस आर इफेक्ट के भी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है।